हेलो स्टूडेंट्स, जीपी चैप्टर चल रहा था और 16 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका था। ठीक है, आज हम 17 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक कार 80,000 में खरीदा जाता है। ठीक है, एक कार 80,000 में खरीदा जाता है। कितना में? 80,000, 80,000 में खरीदा जाता है। ठीक है, फिर आगे बोला है प्रथम 3 वर्ष के लिए उसके मूल पर, जो ये इसका ये मूल है 80,000, उस पर 3 वर्ष के लिए, उस पर 3 ईयर के लिए 5% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, डिप्रिसिएशन पता होगा। अब यदि आप अकाउंट पढ़े होंगे क्लास 11th में तो पता होगा। यदि 11th में नहीं पढ़े होंगे डिप्रिसिएशन चैप्टर तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे। यह आपका चैप्टर बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंट में भी यह चैप्टर इंक्लूड है। ओके, तो आप जान जाइएगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या है, 80,000 में खरीदा। तो जब खरीदा मान चलिए आज खरीदे 80,000 में कार, तो आज से 3 वर्ष तक 5% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगेगा ये 80,000 पर। ठीक है, फिर आगे बोला उसके बाद 3 वर्ष के बाद, ये 3 वर्ष के बाद, ठीक है, 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष में यह 10% वार्षिक ह्रास होता है। देखिए 3 वर्ष के बाद फिर 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है। यानी कि 6 वर्ष तक 80,000 मशीन पर डिप्रिसिएशन लगता है। पहला 3 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है, और फिर 3 वर्ष के बाद फिर 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगता है। ओके, फिर आगे बोला है कि ह्रास की गणना उसकी घटती हुई कीमत पर, यानी कि आप अकाउंट में पढ़े होंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर आपको बोला है इसमें ह्रास की ये ह्रास यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के बाद उसका कीमत क्या होगा, यानी कि 5%, 3 पर देखिए 80,000 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 5% के हिसाब से डिप्रिसिएशन लगाएंगे 3 वर्ष तक। फिर 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से हम लगाएंगे डिप्रिसिएशन, यानी कि कुल 6 वर्ष के बाद उसका वैल्यू क्या होगा कार का, सो बोला है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप अकाउंट के तरीका से भी बना सकते हैं, जैसा आप अकाउंट में पढ़े होंगे उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन यह आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो इसको आपको मैथमेटिक्स के तरीका से बनाना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला, डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, ये आपका समझिए डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन है। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे डिप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन और आपका कैलकुलेशन बोले डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि घटते हुए क्रम में बोले आपको ह्रास निकालने के लिए, तो आप एक फार्मूला बैठाइएगा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तब जाके आपका यह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पूछे तभी आपको यह फार्मूला बैठाना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, फार्मूला तो P1 - रेट बाय 100 और ये n मतलब वर्ष। ठीक है, तो P का मतलब क्या हुआ, जो आप 80,000 में खरीदे उसका हुआ P। ठीक है, जो आप खरीदे ना वही आपका प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, यहाँ पे 80,000 दे दीजिए। फिर 1 रेट कितना है, पहला 3 ईयर कितना है 5%, यहाँ 5% दे दीजिए, इक्वल टू डिवाइडेड 100, ये 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। फिर इंटू, फिर 3 वर्ष के लिए 10%, तो फिर इंटू में ढेर लीजिए 1 - 10/100, फिर यहाँ पे 3 वर्ष दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 5% आपका 3 वर्ष के लिए इस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, इसलिए यहाँ पे दो क्यों लिखे। यदि एक रहता 5% आप लिख देते 1 - 5/100 और ये 3 वर्ष दे देते, लेकिन यहाँ पे दोबारा ये क्यों लिखे कि दोबारा बोला 3 वर्ष के बाद, मतलब इतना घटने के बाद फिर उतना घटना चाहिए 10% 3 वर्ष के लिए डिप्रिसिएशन, इसलिए यहाँ पे हम दोबारा लिखे हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे 1 - 5/100 3 वर्ष के लिए है ना, 3 वर्ष के लिए यहाँ पे 3 वर्ष दे दी, फिर इंटू में फिर 1 - 10/100 बोला है 3 वर्ष के लिए, यहाँ पे 3 वर्ष दे दिए। ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए कैसे बनता है, 80,000 इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 100, यहाँ पे 100 होगा -5 3 इंटू, यहाँ पे देखिए ये कट गया तो यहाँ पे बचा 10, तो ऐसे कितना होगा 10 माइनस ये क्या होगा 1, ऊपर 1 बचा है, यहाँ पे 1 हो गया 3, फिर 80,000
फिर घेरा डालिए, कितना होगा देखिए 100 में से 5 गया तो 95 डिवाइडेड 100 3, यहाँ पे 3 है 3 वर्ष के लिए, यहाँ पे इसलिए 3 दिया, ठीक है, इंटू 10 में से 1 गया तो 9, 9/10 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये देखिए 95/100 और यहाँ पे क्या है 3 पावर 3 है, मतलब 3 वर्ष है तो समझिए पावर 3 है, 9/10 पावर 3। तो आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 95/100 है तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए 80,000 मल्टीप्लाई 95/100 और 95/100 95/100 3 बार हो गया, 3 बार था इधर 3 बार लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई 9/10 3 बार, ये 3 वर्ष के लिए है तो इसको भी 3 बार लिख दीजिए, 9/10 9/10 और 9/10, ओके। चलिए यहाँ से आप कैलकुलेशन खुद ही करिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका निकल जाएगा 50,002 रुपया लगभग में, मतलब अप्रोक्स आपका आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है, 50,002 रुपया, ठीक है। इसको आप कैंसिल करके खुद ही देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है, यहाँ पे कैलकुलेटर से होगा तो आप कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखिए 4 गुजीरो है तो 4 गुजीरो पहले कैंसिल कर लीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब जितना होगा सबको मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए 8 बचा, 95 95 95 9 9 9 सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ये 2 जीरो ये 3 जीरो है, सब से आप डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 50,002 रुपया लगभग में, ठीक है, लगभग में आएगा आपका 50,002 रुपया, ठीक है। चलिए कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट्स कर दीजिए, बस यहाँ पे कैंसिल करना आपको खुद से करना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर का सहारा थोड़ा ले लीजिएगा, फिर इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले इसको आप नोट करें, ओके। चलिए नोट हो गया, तो आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या है, एक मशीन का वर्तमान वैल्यू 245 है, यानी कि अभी इसका वैल्यू 245 है, सॉरी 243 है, ठीक है, मशीन का वैल्यू। यह हर वर्ष अपना 1/3 खो देता है, हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष 1/3 खो देता है, ठीक है। यदि y वर्षों तक प्रयोग करने के बाद इसका y वर्ष मतलब y वर्ष इसका बोला टाइम दिया है, y वर्ष तक प्रयोग करने के बाद इसका मूल्य x रह जाता है, ठीक है। तो सिद्ध करें कि log x इजकल टू इंटू 5 - y इंटू log 3 प्लस y log 2, हमको ये बोला है सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमको बोला है सिद्ध करने के लिए log x इजकल टू 5 - y log 3 प्लस log y log है, ठीक है, y log 2, ठीक है। यहाँ पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लागू होगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ष 1/3 खो देता है। जैसे यहाँ पे था ना कि 5% प्रत्येक ये डिप्रिसिएशन कटेगा, तो डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसका मूल्य में कम होना। तो प्रत्येक वर्ष 5% मतलब 3 वर्ष तक, प्रत्येक 3 वर्ष तक 5% डिप्रिसिएशन घटेगा। तो यहाँ पर घट रहा था इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए थे, तो आगे कुछ सोल्व किए, तो यहाँ पर भी यही होगा, प्रत्येक वर्ष 1/3 क्या है, खो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला बैठाइएगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसलिए लिखिएगा P इंटू 1 - रेट सिर्फ दीजिएगा, ठीक है, रेट मत दीजिए, डायरेक्टली दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 100 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे परसेंट में नहीं बोला है, जब परसेंट में बोलेगा तभी आप रेट बाय 100 दे सकते हैं। यहाँ पे बोला है 1/3 मतलब 1/3 खो देता है, ठीक है, परसेंट में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 100 नहीं देंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम बना देते हैं 243, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 243 इंटू 1 - कितना होता है 1/3, ओके,
फिर कितना वर्ष के लिए, y वर्ष तक प्रयोग करने के बाद टाइम आपका y दिया है तो n यहाँ पे देते हैं टाइम, जैसे यहाँ पे दिया ना 3 वर्ष तक, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे देंगे y। ओके, इक्वल टू फिर बचता है कितना, y वर्ष, मतलब यहाँ क्या बोला है, y वर्ष तक प्रयोग करने के बाद इसका मूल्य x रह जाता है, बचता है कितना x, यहाँ पे x दे दीजिए बराबर में। फिर 243, इसका एलसीएम होगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस ये 1 है तो 1, यहाँ पे y हो जाएगा इक्वल टू x। फिर 243 इंटू 3 में से गया तो 2/3 y इक्वल टू x। अब देखिए हमको बोला है लॉग में क्वेश्चन को निकालने के लिए, ठीक है, लॉग में यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लगा देते, ठीक है। ये लॉग वाला थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लॉग वाला क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं फिर भी हम लॉग वाला आपको समझाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यदि समझ में ना आए तो लॉग वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारा है, उसमें बताएंगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा ये दोनों क्वेश्चन 17 और 18 समझिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए दोनों तरफ लोग लगा दीजिए तभी जाके बनेगा। यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ लोग लगाने पर यहाँ पे देखिए दोनों तरफ लोग लगाएंगे तो दोनों में लग जाएगा, तो यहाँ पे लिखा लोग 243, ठीक है। ये लॉग वाला चैप्टर ही है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, एक मेथड है लॉग मेथड से, इसमें मतलब 10-20 को क्वेश्चन ही है ऐसा वाला, तो लॉग आपका टोटल क्वेश्चन है, बताएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम समझाने का यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर इंटू 2/3 है ना, ये 2/3 और ये y है इक्वल टू log x, ठीक है। ये log 243। अब देखिए ये नियम है, log जब लगाएंगे तो जो इंटू में रहेगा, इंटू मतलब यहाँ पे गुनाव है, तो जो गुनाव में है वो आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है। जब log लगाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 2/, हाँ फिर यहाँ पे log आ जाएगा log 2/3 y इक्वल टू log x, ठीक है। अब देखिए इससे आगे मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने वाला यहाँ पॉइंट है, ठीक है। जब तक इसको यहाँ तक आप नोट करें, ठीक है। चलिए तो नोट हो गया, तो इसको मिटा देते हैं, फिर इससे आगे हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। यदि नोट नहीं किए तो सबसे पहले वीडियो को रोक कर इससे आप नोट कर ले, ओके। तो चलिए मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे लोग लगाए थे तो हम बताए थे लोग का ये रूल है, ठीक है, आप याद रखिएगा। जो गुनाओं में है वो प्लस में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या है लोग 243, यहाँ पे इंटू था, इसका मतलब गुनाओं में है, यहाँ पे हम प्लस में दे दिए, ठीक है। फिर ये लोग हो गया, यहाँ पे फिर लोग आ जाएगा log 2/3 y इक्वल टू log x, ओके। फिर यहाँ पे हम आगे नोट करते हैं, ओके। फिर अब देखिए log x है, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, उसको इधर भी लिख सकते हैं, बराबर के इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी, मतलब दोनों तरफ हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए log इधर है, x है, तो हम इधर पहले लिख लेते हैं, इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। log x इक्वल टू क्या है, log 243 log 243 प्लस, अब देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे होगा log 2, यहाँ पे होगा log 2 माइनस log 3 ब्रैकेट में यहाँ पे y आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्यों हुआ है समय इसमें, तो ये रूल है log का,
जो आपका भागफल में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या था देखिए, गुणाओं में था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या है 2/3 यानी भागफल में 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भागफल में यहाँ पे दिया है 2/3, तो ये यदि भागफल में है तो माइनस में चला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे log 2 माइनस log 3 कर दिए। ये y था तो यहाँ पे y लिख दिए, हो गया। ये x तो हम पहले लिख चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, पहले लिख चुके हैं यहाँ पे log x, ठीक है। चलिए log x इजकल टू, अब देखिए ये 243 है, उसका फैक्टर यहाँ पे करिए थोड़ा, ठीक है। यहाँ फैक्टर करिएगा तभी आपका जो ये आंसर ऐसा दिया है मिलेगा। दूसरा 243 का फैक्टर होता है 3 से हो जाता है। देखिए 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 में 27, 3 दिया 9, 3 1 3। अब देखिए सारा 3 से कैंसिल हो गया, मतलब सारा 3 से यहाँ पे लग गया, तो कई गो 3 है, 2 2 4 5, 5 गो 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 3 का पावर 5, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5, मतलब क्या हुआ कि 3 5 बार है यहाँ पे, ठीक है। 3 का पावर 5 प्लस, अब y से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको y log 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y log 2 माइनस y log 3, ओके। फिर log x इजकल टू, अब देखिए जो आपका ये पावर 5 है अब इधर चला जाएगा, ये रूल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 log 3 प्लस y log 2 माइनस y log 3, ठीक है। फिर log x इजकल टू 5 log 3। अब देखिए 3 वाला एक जगह कर देते हैं, देखिए इधर भी 3 है, y माइनस log 3, इसको हम पहले लिख लेते हैं माइनस y log 3 प्लस y log 2 log x इजकल टू, अब यहाँ पे देखिए 5 log 3 और y log 3, इसमें भी log 3 है, यहाँ भी log 3 है, तो log 3 हम कॉमा ले सकते हैं, तो कॉमा ले लीजिए log 3, तो बचेगा क्या 5 माइनस y, फिर ब्रैकेट में हो गया। देखिए दोनों में log 3 था, इसलिए मैं log 3 कॉमा ले लिए, log 3 कॉमा ले लिए, तो ये 5 बचा था तो यहाँ 5 आ गया, ये माइनस तो माइनस यहाँ पे, फिर ये y है तो y ले लिए प्लस y log 2। यही प्रूव करने के लिए हमको बोला था, ठीक है। यही है ना log 3 5 माइनस y, यही log 3 है, इधर भी log 3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए log x इजकल टू, अब देखिए log x 3 है, इधर भी हम लिख सकते हैं, मतलब इसको हम पहले लिखते इसको बाद में लिख देते, ठीक है। ऐसे 5 माइनस y log 3 प्लस y log 2, ठीक है। ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ। यही आपको बोला था प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में, ये आपका प्रूफ हो गया। log x देखिए है ना, log x इजकल टू 5 माइनस y log 3 प्लस y log 2, यही प्रूफ करने के लिए बोला था। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग था, क्योंकि आपका ऐसा क्वेश्चन है एक चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन में, मतलब ये सारा मतलब एक समझिए नहीं मेथड है, लॉग मेथड वाला क्वेश्चन। जब ये आप पढ़िएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा लॉग वाला, मतलब लॉग कैसे अप्लाई होता है तो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ होगा कि लॉग कैसे अप्लाई हुआ, ठीक है। फिर भी आप समझने का प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर पढ़िए, तो आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगा लॉग टेबल कैसे अप्लाई होता है, ओके। तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।